मासूम लोगों का धर्मांतरण कराने वाला जलालुद्दीन उर्फ छांगूर बाबा का मुरादाबाद कनेक्शन सामने आया है। बताया जा रहा है कि छांगूर बाबा का मुरादाबाद की बिलारी तहसील में भी नेटवर्क मौजूद है और छांगूर बाबा ने मुरादाबाद में दानवीर नाम के एक व्यक्ति को धमकाया भी था। साल 2020 से 2024 तक छांगूर बाबा ने अवैध कब्जा करने वाले मुस्लिम दुकानदारों की शिकायत करने पर दानवीर नाम के व्यक्ति को धमकाया था। दानवीर ने 7 अक्टूबर 2024 को एक कार्यक्रम में पहुंचे यूपी के समाज कल्याण विभाग मंत्री असीम अरुण को पत्र देकर उसकी शिकायत भी की थी। दानवीर ने शिकायत पत्र में लिखा था कि उसने दलित समाज के लोगों को 35 सरकारी आवंटित दुकानों में 80% पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के अवैध कब्जे की शिकायत की थी। उसके बाद से ही उसे धमकी दी जा रही है। 7 अक्टूबर 2024 को समाज कल्याण विभाग मंत्री असीम अरुण जब मुरादाबाद आए थे तो दानवीर ने एक पत्र में साफ साफ लिखकर यह कह दिया था कि उसको साल 2020 में बलरामपुर उतरौली निवासी छांगूर बाबा मौलाना ने कॉल कर शिकायत वापस लेने की धमकी दी थी। दानवीर के अनुसार उसे पाकिस्तानी नंबर से भी कॉल कर धमकी दी गई थी, साथ ही उसे सरतन से जुदा करने की भी धमकी मिल रही है। लेकिन शिकायत के बाद भी इस मामले की ना ही कोई जांच हुई और ना ही कोई एक्शन हुआ। अब दानवीर ने जिन लोगों के संबंध में अवैध कब्जों की शिकायत की थी उनकी ही सिफारिश में छांगूर बाबा ने दानवीर को कॉल की थी। अगर जांच एजेंसी यहां आकर कुछ छानबीन करती हैं तो छांगूर बाबा का नेटवर्क मुरादाबाद में भी मिल सकता है। अब इसी मामले में एबीपी न्यूज ने मुरादाबाद की बिलारी में पहुंचकर जब दानवीर से बात की, जब पीड़ित से बात की तो उसने छांगूर बाबा को लेकर बड़े बड़े दावे किए। उसने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ बताया है, क्या कुछ खुलासे किए, आपको सुनाते हैं। ये आप मेरे पीछे दुकानें देख रहे हैं, ये दुकानों का 19-20 में मेरे लिए आवंटन की गई थी जैसी एससी समाज के लिए, और ये लगभग 1983-84 में ये लगभग 40 लोगों के लिए दुकान आवंटन की गई। 35 दुकानें मेरे पीछे हैं। ये इन लोगों पर लगातार इन लोगों पर मुस्लिम समाज के लोगों का कब्जा है, जो कहीं न कहीं छांगूर पीर के लोग हैं। जो आज मौलाना का जो मामला चल रहा है, इसी की शिकायत मैंने 1 साल पहले लिखित शिकायत दी थी अधिकारियों के लिए। वहीं बात की जाए, जो मंत्री जी हैं, समाज कल्याण मंत्री हैं, उन्हें मैंने खुद मिला था और उन्हें मैंने पूरे डिटेल के साथ मुझे धमकाया गया था, मुझे शिकायत दी थी और मैंने कहा था कि इस प्रकार से यहाँ ये जो दुकानें हैं उन पर अवैध तरीके से लोगों को कब्जा है और वो लोग मुझे धमकाने का काम कर रहे हैं। तो उस बीच एक मौलाना बीच में आया, 21-20 में मुझे 15 लाख रुपए का ऑफर दिया गया था। 10 लाख मेरे अकाउंट में भेजे गए। वो पाकिस्तानी नंबर से मुझे कॉल आई थी, मुझे अननोन नंबर था, उससे मुझे कॉल आई थी। 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाले गए। तत्काल मैंने जब बैंक में जाने की बात कही तो उन्होंने कहा बैंक से आपको कॉल आएगी। तो जब कॉल आएगी तब उन्होंने कहा था कि आपकी कॉल आएगी, तो फिर 10 लाख रुपए वो चंद मिनटों बाद मेरे खाते में कहीं सो नहीं गए। वहीं अब दानवीर का यह भी दावा है कि छांगूर बाबा का कनेक्शन मुरादाबाद से इन लोगों से है जिन्होंने दुकानों पर कब्जा कर रखा है। लेकिन यहाँ दुकानदारों का आरोप है कि हम किसी छांगूर बाबा को नहीं जानते, यहाँ कोई बाबा कभी आया ही नहीं। तो दुकानदारों ने कहा कि दानवीर हमसे अवैध वसूली करना चाहता था, हमने पैसे नहीं दिए तो उसने हमारी शिकायत करनी शुरू कर दी। जब जांच हुई तो शिकायत झूठी निकली और दानवीर और उसके साथियों पर मुकदमा भी दर्ज हो गया। यहाँ दलितों के अलावा जो अन्य हिंदू और मुस्लिम दुकानदार हैं, उन्होंने बताया कि ये दुकानें उन्होंने खरीदी हैं और उनके पास इसकी वैध रजिस्ट्री के दस्तावेज मौजूद हैं। उन्होंने कोई अवैध कब्जा नहीं किया है और ना ही छांगूर बाबा से उनका कोई लेना देना है। अब सवाल है कि अगर छांगूर बाबा से इन दुकानदारों का कोई लेना देना नहीं है तो दानवीर ने ये आरोप क्यों लगाए हैं? क्या है असली सच? दुकानदार झूठ बोल रहे हैं या फिर पीड़ित दानवीर झूठ बोल रहा है? असल में कहानी है क्या? तो अभी भी इस मामले में कई बड़े राज खुलने बाकी हैं, कई सच्चाई सामने आने वाली है और जो छांगूर बाबा है वो एटीएस के कब्जे में है। तो अभी बहुत कुछ खुलासे होने हैं। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।